माता जी को अवार्ड दिया जाएगा कुकड़ू का। गाएंगे हम दोपहरी रात में है तू खलीपान के रास्ते में। फाइनल दोस्तों मैंने राजमा निकाल दिए और अभी बोल रही है चटिया दिया तेरे फोन मतलब कि। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। अभी बजे हैं 1:30 और आज भी जा रही हूँ मैं मम्मी को खाना पहुँचाने अपने खेत, क्योंकि वो घर में आए थे। उन्होंने मुझे बोला था तो खाना मुझे नीचे हिला दी, तो मैं उनके लिए खाना ले जा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे है मम्मी के लिए खाना। और ये है यहाँ के खेत, ये है जो आप पर देख रहे हैं घास, ये है छलाटा। जो मक्की का घास नहीं होता है उसको बोलते हैं हम छलाटा। और थोड़े नवंबर टाइम इसको ले जाएंगे, अभी इसको सूखने रखा है। और दोस्तों हैप्पी दीपावली सभी को। तो देखिए दीपावली के दिन मैं खेत जा रही हूँ और शाम को करेंगे दीपावली सेलिब्रेट। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये गोबर की वो लगी है ढेर, और ये है हमारी सड़क। और इस सड़क में हम अकेले हैं, अकेले जा रहे हैं। मम्मी को खाना पहुँचाना है नीचे। और मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। यहाँ देखिए सूर्य देवता कितना चमक रहा है और ये है खूबसूरत सी खनीपान सी वादियाँ। दोस्तों सोचा मैंने चलो आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए। तो मैं खेत भी पहुँच जाऊँगी और आपके साथ बातें भी करूँगी। तो आप भी मेरी माता जी से मिलना। बेचारे जैसे कितनी लेट ले जा रही इनको खाना, क्या करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा था घर में काम भी। गाय को पानी पिलाया, घास दिया और बाकी अदर काम भी थे। रास्ते पर मैं सुनसान हूँ, अंधेरी रातों में सुनसानी रातों में। मैं गाऊँ गीत गाएंगे हम दोपहरी रात में है तू खलीपान के रास्ते में। और दोस्तों यहाँ की वादियाँ देखो, ऐसे यहाँ की वादियाँ। और उस बारिश में देखो क्या हो गया, इस रोड का पूरी कैंची चली जाएगी तो पूरा रोड चला जाएगा। और ये है यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों थोड़ा ही टाइम अभी, तो हम मम्मी के पास पहुँच जाएंगे, उनको खाना देंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ अपने खेत। बस 2 मिनट की यात्रा और मैं पहुँच जाऊँगी अपने खेत। और यहाँ के रास्ते भी बहुत कुछ ऐसे हैं, देखो यहाँ से जाना पड़ेगा मुझे और मेरे लिए है बहुत ही बड़ा चैलेंज। अरे यार दोस्तों क्या करें, ऐसे ही होता है। देखो ये तो आजकल की एक घास। हाँ यहाँ देखो। तो दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ अपने खेत, मम्मी को खाना पहुँचा के। और यहाँ पर है मेरी माता जी काम कर रही हैं, नज़दीक में दिखाते हैं इनको। ये मेरी माता जी, हेलो करो आमा जी, खुश खुशी हेलो करो। यहाँ देखिए माता जी बहुत ही मगन में काम करिए। यहाँ देखो बालों का भी हो गया सत्यानाश, इनको बालों की नहीं फंसी है, काम की फंसी है देखो। तो दोस्तों माता जी तो खा रहे हैं खाना और मुझे बोला है यहाँ पे ये मक्खियाँ तोड़ दे थोड़ी पूरी, और जो राजमाश लगी है इसको भी निकाल दे, थोड़ी पूरी हेल्प हो जाएगी माता जी की। और हम भी करते हैं अपना काम। देखिए ये है दराटी, दराटी से तो क्या ही करूँगी मैं काम, क्या ये है थोड़ी पूरी मक्खी निकालनी पड़ेगी मुझे। यहाँ पर ये देखो ये है ना मक्खी, ये पड़ेगी मुझे निकालनी। और बाकी मक्खियाँ पता नहीं कहाँ रखी हैं। तो चलो दोस्तों ऐसे ही होती है। हैप्पी दिवाली तो रही है मेरी इन मक्खियों के साथ। और आप सभी की दीपावली कैसी रही मुझे बताना ज़रूर। और मेरी माता जी बहुत ही मगन होकर रोटी खा रही है। काम करने के लक्षण ही ना हमारे हैं। चलो दोस्तों करते अब काम। सो दोस्तों मम्मी तो खा रही थी खाना और मुझे बोला गया कि थोड़ा पूरा मक्खी निकाल और घास भी काट दे। पर मुझे घास काटना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं काम करी थी ना, तो मुझे आ ही नहीं रहा था। मैं बोली थी मम्मी मेरे को नहीं आ ही रहा है, तो मम्मी बोलते रहने दे जो राजमाश है उसी के लिए निकाल। तो मैं उसे रहने देती हूँ और राजमाश निकालने लगती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों मेरी दीपावली खेतों में गुजर गई
मैंने सोचा चलो मम्मी की भी हेल्प हो जाएगी। शाम को थोड़ी जल्दी जाऊंगी घर तो दीपावली की तैयारियां करूंगी। तो सिमी थी घर पे तो उसको बता के रखा था मैंने काम कि तू ये चीज़ें कर देना, साफ़ सफाई वगैरह रख देना तू करके, बाकी अदर काम मैं खुद कर लूँगी। तो थोड़ी देर के बाद मम्मी भी आ जाती है साथ में काम करने और मम्मी सारा घास ही काट देती है, मैं तो राजमा से ही निकालती हूँ। दोस्तों मैंने कर दिया अपना काम, जो राजमा थे वो निकाल लिए और मम्मी अब पीछे इसको साफ करेगी। तो सुबह चलेंगे हम दूसरे खेत में और आपको भी ले चलेंगे। हमारी माता जी फुल ऑन मगन में काम करती है। माता जी को अवार्ड दिया जाएगा कुकड़ू का। तो दोस्तों ये खेत हो गया हमारा ख़त्म। अब हम अपना अपना बोझा ले जाएंगे और अब जाएंगे हम दूसरे खेत में। और इसके अंदर डाले मैंने 2-3 कुकड़ू मक्की, मतलब ये है मेरा बोझा, ये देखो। और मैं देखो इतनी छोटी जैसी है, बोझा देखो कितना बड़ा लाद दिया मेरे ऊपर। जुल्म है भाई साहब, जुल्म है। चला है। और ये है मम्मी की लदनी, मम्मी तो उठा देगी बच्चे करके, पर मेरा नहीं पता भाई। उल्लू मेरे आके थोड़ी मैं काम चोर बन गई हूँ, सच में सच्ची बात बताऊँ तो आपको। काम करने की आदत लेना पड़ी है तो मैं बड़ी भारी काम चोर हूँ। तब जाएंगे हम दूसरे खेत में, तो मिलते हैं अब दूसरे खेत में। अब क्या होता है बाप काम। सो दोस्तों हम पहुंच गए हैं अब रोड के उधर और अपनी पीठ का बोझ भी उठा रहे हैं और मेरी माता जी आगे जा रही है। बातें करते करते नहीं लगेगा मेरे को पता कैसे पहुंच गई मैं घर। और माता जी तो 5G की स्पीड में चलती हुई और हम 3G की स्पीड में। भाई साहब ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। ही तो दोस्तों हम पहुंच गए दूसरे खेत में। अब ये है हमारा दूसरा खेत और इसको करेंगे हम ख़त्म यहाँ से मक्की तोड़ के। और उसके बाद जाएंगे घर, तो नहाएंगे धोएंगे, तो दीपावली की तैयारी करेंगे रात की। तो चलिए दोस्तों मैं भी जा रही हूँ अब खेत में। और समय हो चुका है 3:30, तो करीबन 4 साढ़े 4 तक हम ख़त्म कर देंगे इसको यहाँ से मक्की तोड़ाई करके। और बाकी तो क्या, बाकी हम चले जाएंगे तब घर। घर आ जा, चलो दिवाली बनानी है। नहाना भी तो आपने है, नहाना नहीं है। चल तब हुआ तो वो टाइम अखवा रात तीजा लगा चला चला। ओ मदर टेरेसा। दोस्तों अब जाके हमने कर दिया है मक्की तोड़ाई का ख़त्म। और थोड़ी जैसी यहाँ पे मक्की रखी है और थोड़ी परे तो बहुत बड़ा है। मम्मी अब इसको घास को काट रही है, तो हम जाएंगे घर। और देखिए सूरज भी चला गया है और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है और मेरी हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। अब हम नहाएंगे धोएंगे, तो उसके बाद करते हैं दीपावली की तैयारियाँ। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार वाली दीपावली बन रही है हमारी। पीछे मम्मी क्या बोल रही है? हाँ की है जोर से बोलता हक लड़ी छूंगा। दोस्तों मम्मी बोल रही है चटिया ध्यान बोल तेरे फोन बुन, मतलब कि बुन मतलब कि नीचे फेंक देना मैंने तेरा ये फोन, बोले इसी में घुसी रही है। मम्मी को क्या बताया है, ब्लॉग बनाया जा रहा है, प्यारा सा ब्लॉग बनाया जा रहा है। चलो आना था गौरव तुझा। और मैं चली जाती हूँ घर। मम्मी थोड़ी देर के बाद आती है क्योंकि मुझे घर में थोड़ा काम था, तो मम्मी बोलती है तू चल। मैं आई पीछे पीछे से और ये अपना बोझू था ये भी घर में पहुँचाना था। मैं नहा के हो गई हूँ तैयार और नहा धो लिया। अब पापा ने यहाँ पे लाया है, ये देखो यहाँ पे रंगोली के रंग कुछ बस 2 ही रंग लाए। एक ये वाला रंग लाया है और एक ये वाला रंग लाया। मैंने सोचा कि मैं और रंगोली बनाऊंगी, पर इन दोनों रंग से कुछ नहीं होगा। अजी नहीं 2 ही रंग लाए हैं, तो अब क्या बनाना इससे। और ये रंग भी कुछ खास नहीं है, तो अब रंगोली देते रहने। और बाकी पापा ने लाए है ये वाली रंगोली, तो इसी को ही लगाते हैं और फूल की रंगोली बनाएंगे अब हम।
फाइनली दोस्तों दिन भर खेतों में काम करने के बाद मैं और सिमी बना रही थी रंगोली। मुझे फूलों की रंगोली बनानी नहीं आ रही थी और जो पापा ने 2 कलर लाए थे उसका यूज़ भी मैंने उसमें किया और मैं भी लग पड़ी थी रंगोली बनाने। अब पापा को भी क्या पता होना रंगोली के सामान क्या क्या चाहिए, खुद मैं गई नहीं थी कुल्लू। तो ऐसा ही होगा, 2 ही कलर आएंगे तब। बाकी चल लग पड़े थे हम बनाने और सिमी भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। इसने ही सब कुछ घर का किया था, साफ़ सफाई भी सिमू ने ही की थी। फूलों की आरा सब कुछ लगा लिए थे, बस मेरे पास ये रंगोली बनाने को थी और मैं लगी पड़ी थी तब इस काम को करने। रंगोली बनाने के बाद हम पूजा पाठ कर रहे थे, पर मेरी उसके बीच में फ़ोन की पता नहीं क्या स्टोरेज ज़्यादा हो गया था कि फ़ोन चल ही नहीं रहा था और वीडियो बन ही नहीं रही थी, ब्लॉग बन ही नहीं रहा था। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैं बोला अब क्या, अब ये ब्लॉग भी नहीं बन रहा है, वीडियोज़ भी नहीं बन ही नहीं रही है। तो थोड़ा पूरा कैप्चर हो गया, बाकी फ़ोन मेरा ख़राब हो गया था और सुबह जाके मैंने बाद में ठीक कर दिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और जो है पिछले कल आधा ही ब्लॉग रह गया क्योंकि मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्टोरेज फुल हो गया और वीडियो नहीं बन रही थी। तो जो दीपावली की जो आगे का ब्लॉग था वो नहीं बन पाया। तो अब देखते हैं अगले साल दीपावली में और ब्लॉग बनाया जाएगा। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। रखिएगा अपना ध्यान, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।